बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम चक 5 फैज़ के एरिए में खड़े हैं। यहाँ पर पाक जर्मन इंस्टीट्यूट एक फार्म है, तो इसके ऊपर हम पहले भी मुख्तलिफ़ तरह की वीडियो बना चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं। हमने आपको टनल फार्मिंग के बारे में पहले जिस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है वो हमने दिखाया था। उसके बाद जनाब हमने इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट शीट है वो बिछाने का तरीका और इसकी जो मुकम्मल काश्त है, इसको सुराख कैसे किए जाते हैं, उसके बारे में हमने आपको प्रोग्राम से आगाह किया था। तो आज हमारे साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर मोहम्मद नदीम साहब हैं, जो ये तमाम फार्म को जो संभालते हैं, फार्म मैनेजर हैं यहाँ के। तो उनसे हम मालूमात लेके आपको बताएंगे कि मिर्च में क्या क्या बीमारियां दरपेश होती हैं और इसमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती हैं। तो हम चलते हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब के पास, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं जो, और उनसे इनकी बीमारी और स्ट्रक्चर के ऊपर कितना ख़र्चा आता है और इसमें जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसको किस तरह कवर किया जाता है, इन्होंने किस तरह कवर किया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फसल खड़ी है इस टाइम। तो हम नदीम साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमें इसकी मालूमात दें। जी तो दोस्तों, हम नदीम साहब के पास पहुंच चुके हैं। तो इनसे हम मिर्च के बारे में जो कास्ट आती है, ये जो इसके बारे में मालूमात हैं, वो हम इनसे लेने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि मिर्च का जो हमने टनल फार्मिंग करनी हो, 1 एकड़ के ऊपर कितनी कास्ट आ जाती है। इसमें मल्चिंग शीट हो गई, ट्रांसपेरेंट शीट हो गई और पैप वगैरह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पैप हमारे लगते हैं ये तकरीबन 280 से 300 के करीब पैप जो है हमारा 1 एकड़ में लग जाता है। सही। और ये हाफ इंची में भी मिलता है, पौनी इंची में भी मिलता है, और 2000 से 3000 के दरमियान मतलब की कास्ट है एक पाइप की। सही, ठीक है। तो उसके अलावा जो इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ होती है जी, ये 200 kg 1 एकड़ में यूज़ जो है वो हो जाती है। 22 फीट चौड़ाई का हम शापर जो है वो यूज़ करते हैं, 6 से 8 गेज वाला। सही। और ये तकरीबन 180 से 200 kg 1 एकड़ में यूज़ होता है। सही। ये जो मल्च शीट है ये 30 से 32 kg 1 एकड़ में यूज़ हो जाती है। यानी कि मल्चिंग शीट जो है, मल्चिंग शीट जो है ये 30 से 32 kg यूज़ होती है। सही। ये हम 2 से 3 गेज वाली इस्तेमाल करते हैं। सही। ठीक है जी। और बाकी जो ये तारें वगैरह यूज़ होती हैं ये भी तकरीबन 20 से 30 हज़ार के करीब खर्चा आ जाता है इसका 1 एकड़ में। सही। अच्छा सर, आप ये बताएं कि इसमें माशाल्लाह जड़ी बूटियों का बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल खड़ा है। इसके बारे में आपने, यानी कि जड़ी बूटियाँ को काबू करने के लिए आपने क्या हिकमत अमली इख्तियार की थी यहाँ पर? ये जड़ी बूटियों को काबू करने के लिए है कि हम जो बीच में जो पानी वाली नाली है उसमें हम शीट लगा के स्प्रे जो है वो ग्लाइफोसेट ग्रामोक्सोन का हम स्प्रे कर देते हैं। और जो पटड़े हैं, पटड़ों के ऊपर हमने जो है वो मल्च शीट बिछाई हुई है, वो उसको कवर कर लेती है। पटड़ों के ऊपर जो है जड़ी बूटियों को वो गुने से कंट्रोल कर लेती है। अच्छा सर, ये आपने जब फसल लगाई थी, यानी कि जब मिर्च यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, तो उसके तकरीबन आपने कितने दिन बाद वो शीट लगाकर, यानी कि जिसे आम ज़बान में हमारे किसान भाई टापा भी कहते हैं, शीट लगाकर स्प्रे की थी? तो तकरीबन मेरे ख्याल 1 महीना या 1.5 महीने के बाद स्प्रे की थी। जी, जब पौधे अपनी जड़ पकड़ लेते हैं उसके बाद तकरीबन 1 महीने बाद ही, 1 महीने के बाद हम जो है वो शील्ड लगा के स्प्रे कर देते हैं। सही है। जी। तो उससे मिर्च को कोई नुकसान नहीं होता? जी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि स्प्रे उसके ऊपर जाएगी नहीं तो नुकसान कैसे? हाँ जी, एक शेड का एक, यानी कि एक कवर होता है वो, उसके वो अंदर आप जिस तरह जितना उसको ऊंचा करते जाएंगे दवाई फैलती जाएगी, जितना नीचे रखेंगे दवाई नीचे ही रहेगी। जी यानी कि बिल्कुल। मिर्च बच जाएंगी। अच्छा सर, इसके ऊपर कोई अब तक बीमारी का अटैक हुआ हो जिसने आपको परेशान किया हो? जी, इस पे मिर्च पे बीमारी जो है वो रूट राट, काला राट और जुलसाओं का मसला आता है, लेकिन अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है, कोई ऐसा इशू नहीं आया। सही। और इंसेक्ट में जो है वो तेले का अटैक आया था, एफिड का। सही। तो उसके लिए हमने जो है वो स्प्रे किया था, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने डाई मेथड का स्प्रे किया है। सही। एफिड को कंट्रोल करने के लिए। सही, डाई मेथड, यानी कि 500 फी एकड़ के हिसाब से। हाँ जी, इतना ही है। ये डायनाडेम के नाम से आ रही है, स्वात एग्रो की, हमने वो स्प्रे करवाई थी यहाँ। सही है, और बेहतरीन रिजल्ट मिला। जी बेहतरीन रिजल्ट मिला। अच्छा, इसके अलावा सर आप ये बताएं, आप इसकी अब तक चुनाइयाँ कितनी करवा चुके हैं? इसकी चुनाइयाँ कोई 7-8 के करीब इसकी चुनाइयाँ हो चुकी हैं मिर्च की। अच्छा।
अच्छा, यानी और कि रेट भी अलहमदिल्ला अच्छा मिल रहा है, तकरीबन 250 से 300 का एक शापर जा रहा है 5 kg वाला। सही। तो नदीम साहब, आप हमें इस मिर्च की वैरायटी का नाम भी बताएं, ये कौन सी वैरायटी है सर? ये गोल्डन हार्ट हमने लगाई है। अच्छा जी। हाँ जी, बेहतरीन वैरायटी है। पिछली दफ़ा भी इसने बहुत अच्छा जो है रिजल्ट दिया था। ये 400 मन तो आप इजीली ले सकते हैं इससे, 400 से 500 मन पैदावार जिसकी पर एकड़ जो है वो आ जाती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इसके अलावा सर, इसके ऊपर कौन सा इंसेक्ट अब नेक्स्ट टाइम आने वाला है या जो नुकसान पहुंचाएगा, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दे दें। जी। ये जैसे ही इसके ऊपर से हम ये ट्रांसपेरेंट शीट उतारते हैं, हमने अभी 2 दिन पहले उतारी है, तो अब मौसम क्योंकि खुल चुका है, इस पर जो है वो थ्रिप्स भी आ सकती है, माइट्स का अटैक भी हो सकता है, इस पर वाइट फ्लाई भी आ सकती है, सब्ज तेला वो भी आएगा, और इसके अलावा सुंडी का अटैक भी होता है इसके ऊपर। सर, इसके ऊपर लश्करी सुंडी का अटैक होता है? जी जी, इसका भी अटैक होता है। ये डिपेंड करता है कि मौसम में अगर उसके परवाने मौजूद हैं माहौल में, जी जी, तो लाजमी अटैक जो है उसका आएगा। ये टनल फार्मिंग के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा कोई फार्मर को आइडियल मौसम मिला है या यानी कि मसला था कोई? नहीं, मौसम ठीक था, सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी और जो है वो जल्दी कवर हो गया है, अपना मौसम सेट रहा है। पिछली दफ़ा ये था कि खीरे को जो है वो नुकसान हुआ था थोड़ा बहुत, कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहा था और धूप भी जो है वो नहीं निकली थी, लेकिन इस तरह मौसम ठीक रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, तो इसके अलावा सर, आप ये फसल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खड़ी है, तो जब आप इस फसल शापर में लगाई हुई थी, यानी कि ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर चढ़ी हुई थी, तो उस दौरान कोई ऐसी बीमारी हो जिसने परेशान किया हो, आई हो, और आपने उसे बर वक्त संभाला हो? जी, एफिड का अटैक जो हुआ है वो शापर तब चढ़ा हुआ था, उसी दौरान ही हुआ है एफिड का अटैक। सही। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने कंट्रोल कर लिया था स्प्रे करके इसकी तो दोस्तों, ये कुछ थोड़ी बहुत ही मालूमात थी जो हमने आपको मिर्च के बारे में नदीम साहब से लेकर आप तक पहुंचाई। तो इंशाल्लाह हम पहले भी थोड़ा सा लेट हो गए, किसी वजह से हम प्रोग्राम यानी कि व्लॉग अपने नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह अब हम काम शुरू कर रहे हैं। तो आपको मुकम्मल जो टर्न फार्मिंग है उसके अंदर जो जो फसलात काश्त होती हैं उसके बारे में हम नदीम साहब को साथ रखेंगे, वो हमें तकरीबन जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की मालूमात देंगे। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और अपनी कीमती आरा से हमें लाजमी आगाह करना है। अल्लाह हाफिज़।